हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आज हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में। तो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग के लिए कौन सी ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी है इरिथ्रोसाइट और ऑप्शन डी है प्लेटलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट सेल्स जो होती है हमारी बॉडी से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और लंग्स से ले जाकर सारे टिश्यूओं तक ऑक्सीजन को छोड़ती है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। अब क्वेश्चन क्रमांक 2 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन ए है फाइटिंग इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी है कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारी प्लेटलेट होती है उसका मेन फंक्शन है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। तो यहाँ करेक्ट आंसर इसका होगा ब्लड क्लॉटिंग। अब क्वेश्चन क्रमांक 3 देख लेते हैं। Which of the following condition is characterized by an abnormally low number of red blood cells? मतलब रेड ब्लड सेल्स के कमी होने के कारण हमारी बॉडी में क्या इनमें से क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है पॉलीसाइथीमिया और ऑप्शन डी है थ्रम्बोसाइटोपिनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीमिया। एनीमिया हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन या आरबीसी और पीसीबी की कमी से होने वाला एक डिसीज है। तो इसका आंसर होगा एनीमिया। नंबर ऑफ आरबीसी जब हमारी बॉडी में कम होती हैं तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, एनीमिया डिसीज होती है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4, विच प्रोटीन इज रेड ब्लड सेल्स बाइंड ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स को कौन सा प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है? तो इस ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है फाइब्रोनोजिन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है ग्लोब्युलिन। तो यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ हीमोग्लोबिन लिखा है तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन की सरफेस में प्रेजेंट ऑक्सीजन के इसका मेन फंक्शन होता है हमारे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाना और लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक लाना और बाकी सेल्सों तक लाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5 की। व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल लाइफ स्पेन कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 13 डेज, ऑप्शन बी है 60 डेज, ऑप्शन सी है 90 डेज और ऑप्शन डी है 120 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 डेज। आरबीसी की नॉर्मल लाइफ स्पेन जो होती है 120 दिनों की होती है। उसके बाद आरबीसी रेटिकुलो एंडोथेलियस सिस्टम में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, जहां हमारा लीवर और स्प्लीन की सेल्स काम करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 है 6 है, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा विटामिन है जो क्लॉटिंग फैक्टर के बनने में जरूरी है, एसेंशियल है? ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है हमारे ब्लड सेल्स में प्लेटलेट सेल्स के साथ बाइंड करके क्लॉटिंग मैकेनिज्म को बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन 7 है, विच टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल इज मोस्ट एविडेंट इन द ब्लड।
व्हाइट ब्लड सेल्स की ऐसी कौन सी सेल्स है जो हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? तो ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी है इओसिनोफिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती है हमारे ब्लड में, ब्लड की वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होती है। 40 to 65-70% जो इसकी प्रेजेंस होती है हमारे ब्लड में। अब क्वेश्चन क्रमांक 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 8 है, व्हाट इज द टर्म फॉर इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? जब वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन बी है ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन सी है इरिथ्रोसाइटोसिस और ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ती हैं। और क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कॉमन कॉजेज क्या है, एक कॉमन कारण क्या है हमारी बॉडी में? तो ऑप्शन ए है एक्सेसिव आयरन इनटेक, ऑप्शन बी है क्रॉनिक ब्लड लॉस, ऑप्शन सी है विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉनिक ब्लड लॉस। क्रॉनिक ब्लड लॉस के कारण हमारी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है लंबे समय से जब ब्लड लॉस होता है। अब क्वेश्चन 10 है, व्हाट टाइप्स ऑफ एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली लार्ज ब्लड सेल्स? जब लार्ज ब्लड सेल्स हो जाती हैं इस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन सी है मोनोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन डी है हेमोलिटिक एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यही पूछा गया है कि लार्ज मतलब आरबीसी का साइज लार्ज हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक के एनीमिया की कंडीशन में आरबीसी सेल्स का शेप जो होता है लार्ज हो जाता है, मॉर्फोलॉजी उसकी लार्ज होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो